दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए साल का सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि केवीएस और एनवीएस ने 2025 में करीब 20,000 पदों पर भर्ती जारी कर दी है। तो दोस्तों, फाइनली केवीएस और एनवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है। इस बार वैकेंसी सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 10वीं पास से लेकर के ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए भी इस बार गोल्डन चांस है सरकारी नौकरी लगने का। तो दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन समझना है या फिर किसी भी पोस्ट के बारे में आपकी एलिजिबिलिटी जानना है कि आप एलिजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर और आप देख रहे हैं बलबीर फौजी ऑफिशियल। दोस्तों, इस भर्ती की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं डेली आपके लिए हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आप इस चैनल को विजिट करके पिछली भर्तियों के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को देखना ही नहीं है बल्कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही बेल आइकन को ऑन करना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे और आप समय से जानकारी लेते रहें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की भर्ती की, जो कि है केवीएस और एनवीएस में रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं केवीएस और एनवीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 की पूरी जानकारी, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, योग्यता क्या रखी गई है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और फॉर्म आपको कैसे भरना है। सब कुछ विस्तार से मैं बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब बात करें पदों की, तो दोस्तों दोनों ही संगठनों में यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की वैकेंसी निकाली गई है। पदों का विवरण इस प्रकार से है। पहला है असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर्स, लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लैब अटेंडेंट एंड एमटीएस आदि के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, बात करें कुल पदों की तो लगभग 20,000 पदों के लगभग वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि वाकई आपके पास में मौका बहुत बड़ा है। ऐसा चांस बार बार नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। तो दोस्तों, फॉर्म 14 नवंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 रखी गई है। फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी 4 दिसंबर ही रखी गई है। तो दोस्तों, आखिरी तारीख का इंतज़ार मत करिए, फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है लास्ट में साइट में कुछ प्रॉब्लम आए या साइट बिजी रहने की वजह से नहीं चल पाए। तो दोस्तों, अब सवाल आता है जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि इसके लिए पात्रताएं क्या रखी गई है। तो बात करें दोस्तों प्रिंसिपल पद के लिए, तो मास्टर डिग्री पास होना चाहिए, साथ ही बीएड 50% मार्क्स के साथ में पास होना चाहिए। बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो दोस्तों संबंधित सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पास होना चाहिए। बात करें पीआरटी प्राइमरी टीचर की, तो दोस्तों इसमें 12वीं पास में 50% मार्क्स प्लस डीएड या बीएड या फिर सीटेट प्राइमरी पास होना चाहिए। बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, एई, एएसओ और ट्रांसलेटर की, तो पद के अनुसार सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। बात करें क्लर्क,
जे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लैब अटेंडेंट। तो इसके लिए दोस्तों 10वीं/12वीं प्लस स्किल टेस्ट रखा गया है। एमटीएस के लिए केवल 10वीं पास रखा गया है। तो दोस्तों हर पोस्ट की पूरी पात्रता जाननी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो कि बलबीर फौजी ऑफिशियल के नाम से है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पर क्लिक करके उनको ज्वाइन करके वहाँ पे हमने इसके बारे में संपूर्ण नोटिफिकेशन जो प्रोवाइड करवा रखा है उसको आप पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो दोस्तों अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से एज ग्रुप अलग अलग रखा गया है। जैसे कि बात करें प्राइमरी टीचर के लिए तो 30 वर्ष अधिकतम एज रखी गई है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के तो 35 वर्ष है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 वर्ष है, वाइस प्रिंसिपल 35 से 45 वर्ष है और प्रिंसिपल के लिए 35 से 50 वर्ष है। वहीं बात करें असिस्टेंट कमिश्नर की तो 45 वर्ष अधिकतम एज रखा गया है। और दोस्तों साथ ही विभिन्न सरकारी नियमों के अनुसार SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट भी दी गई है। वही बात करें PWD कैंडिडेट की तो उनको हर कैटेगरी में 10 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। अब बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस भी पद के अनुसार अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि बात करें प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या वाइस प्रिंसिपल की तो 2800 रुपये है, PGT, TGT, PRT, AE और लाइब्रेरियन के लिए 2000 रुपये हैं, क्लर्क, स्टेनो, JSA, MTS के लिए 1700 रुपये हैं। बात करें SC/ST, PWD/ एक्स-सर्विसमैन के लिए तो सभी पोस्टों के लिए 500 रुपये फीस रखा गया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, पात्रताओं की। अब बात करते हैं कि इसमें चयन किस प्रकार से होता है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले सभी पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट होगा, यानी CBT टेस्ट होगा सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। उसके बाद में होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड का होगा, वहीं क्लर्क, JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि सभी पोस्टों के लिए होगा। चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसी के आधार पर चयन कराया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की, जो कि है सैलरी की। तो दोस्तों सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल 8 है, TGT/ लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 है, PRT के लिए लेवल 6 है, एडमिन फाइनेंस AE के लिए लेवल 7 to 10 है, MTS लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 2 और लेवल 4 रखा गया है। यानी कि शुरुआती सैलरी पोस्ट के अनुसार बात करें तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, या मिनिमम सैलरी की बात करूं लोअर पोस्ट के लिए तो 30,000 मिनिमम सैलरी मिलने वाली है। वहीं बात करूं हायर पोस्ट की तो 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी मंथली रहने वाली है। तो दोस्तों ये तो होगी संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों अब फॉर्म भरना बहुत आसान है। सबसे पहले गूगल में आपको KVS या NVS रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, नोटिफिकेशन 1/2025 को डाउनलोड करना है, सारी डिटेल उससे पढ़नी है। उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मांगे गए हैं वहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, फीस जमा करना है और फॉर्म को सबमिट करके रख देना है। साथ ही फॉर्म सबमिट होने के बाद में एक उसकी सॉफ्ट कॉपी या फिर प्रिंट निकाल के आपके पास रख लेना है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो काम आए। तो दोस्तों KVS और NVS केवल एक सरकारी नौकरी नहीं है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतिष्ठित सर्विस है। करियर ग्रोथ, प्रमोशन, रेस्पेक्ट सब कुछ इसमें मिलता है। अगर आप टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो यह मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आपके लिए सुनहरा मौका आया है, इसको सुनहरे मौके की तरह आप यूज करिए और ये जॉब लगिए। तो दोस्तों यह थी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी पोस्ट में या किसी सेक्शन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ करके इस प्रकार की जानकारी
समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ में, एक ऐसे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।